आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रमा बंसल। आज मैं आपको राजा सुबाहु की कथा सुनाऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि सुबाहु को श्राप लगा था। प्रभु ने लीला कर हनुमान जी ने उसे श्राप से मुक्ति दिला, कैसे उसका उद्धार किया। कथा सुनने से पहले आप सबसे विनती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दें और लाइक भी करें। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री राम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। तब उनके यज्ञ के घोड़े के साथ दशरथ नंदन शत्रुघ्न अपनी सेना लेकर समीप के नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा बड़े ही धर्मात्मा और सुभाव थे। वे एक पत्नीव्रती, धर्मपरायण और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। किसी और के विषय में उनकी कथाओं के अलावा किसी और की कथाएं वे कभी सुनना नहीं चाहते थे। उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को देखकर उनके पुत्र दमन ने घोड़े को पकड़ लिया। तब घोड़े को जब पकड़ लिया तो शत्रुघ्न की विशाल सेना दमन के साथ युद्ध करने के लिए आ गई। यह देखकर राजा सुबाहु भी अपनी सेना के साथ वहां पर रथ पे आरूढ़ होकर आ गए। अब सबके बीच में घोर युद्ध होना शुरू हुआ। पराक्रम इस युद्ध में भरत के पुत्र पुष्कल ने सुबाहु के पुत्र चित्रांगद को किरीट और कुंडलों सहित मस्तक काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अपने पुत्र को स्वर्ग प्राण देखकर राजा सुबाहु के भाई और उन पुत्र शस्त्र राजा सब क्रोध होकर अतिशय भयानक युद्ध करने लगे। अब धर्मात्मा सुबाहु के भीषण युद्ध में तत्पर देखकर भगवान भक्त वत्सल हनुमान जी उनके सामने आकर खड़े हो गए। हनुमान जी को अपने सामने देखकर सुबाहु ने उनके ऊपर 10 बाणों का प्रहार किया, किंतु महाशक्तिशाली हनुमान ने उन बाणों को हाथ से काटकर फेंक दिया। तुरंत ही राजा सुबाहु को रथ सहित अपनी लंबी पूंछ में लपेट लिया और हनुमान जी पर बड़े बड़े तीक्ष्ण बाणों की वर्षा राजा सुबाहु करने लगे। राजा सुबाहु ने जब देखा कि वह उन्हें ऊपर लेकर जा रहे हैं तो उन्होंने और अधिक बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। इस प्रकार यह हनुमान जी जो है ऊपर उठते बड़े वेग से उछले और फिर उन्होंने सुबाहु के छाती पर अपने चरणों से प्रहार किया। इस प्रहार को वे सह न पाए और उनके मुख से रक्त की उल्टी हुई और वे धरती पर मूर्छित होकर गिर गए। अब मूर्छित अवस्था में ऐसा चमत्कार हुआ कि राजा सुबाहु ने देखा कि परम पावन साकेत वहां पुनीत सरयू के तट पर यज्ञ कराने वाले कौशल्या नंदन श्री राम जी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से घिरे हुए यज्ञ मंडप में विराजमान हैं। ब्रह्मा आदि देवगण कोटि कोटि ब्राह्मण के प्राणी पद्म पत्रलोचन प्रभु के पास श्रद्धांजलि दिए खड़े हैं और श्रद्धा पूर्वक भक्तिपूर्ण हृदय से उनका सत्वन कर रहे हैं। जो देवर्षि नारद हैं और आज दूसरे ऋषिगण वे भी उन गुणगान कर रहे हैं। तब यह देखकर उन्होंने सोचा, निखिल सृष्टि में सुंदरता से श्रेष्ठ वस्तु को प्रदान करने वाले भक्त ताप निवारक करुणामूर्ति पूर्ण भगवान श्री राम ही हैं। ऐसी वंदना को सुन रहे थे। तभी उनकी मूर्छा दूर हुई तो उनके नेत्रों से आनंदमय प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने तुरंत अपने भाई और पुत्रों को युद्ध करने का आदेश दिया और कहा, आज मेरा पुण्यमय दिवस है, आज मेरा पुण्य उदय हो गया है, मेरा सौभाग्य का सूर्य उदित हुआ है। तब उन्होंने सबको बताया कि प्राचीन काल में मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से तीर्थों में गया था। सौभाग्यवश वहाँ मैं मुनियों की सेवा में पहुँच गया। वे महात्मा लोग मुझे महाराजा दशरथ नंदन श्री राम को पर ब्रह्म परमात्मा बताने लगे और उनकी हृदय में निवास करने वाली सीता को शक्ति की मूर्ति बताने लगे। तब
कहने लगे, संसार सागर से तरने के लिए तुम्हें सीताराम की उपासना करनी चाहिए। उनके इस उपदेश को मेरे को अच्छे ना लगे, मेरे गले ना उतरे। मैं उनसे पूछ बैठा, जब वे पार ब्रह्म हैं तो वे मानवों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अजन्मा होकर उनका जन्म कैसे हो गया? बस इतनी बात सुनकर महर्षि कुपित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। अरे नीच, तू श्री रघुनाथ जी के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, फिर भी प्रतिवाद कर रहा है। उन्हें साधारण मनुष्य बताकर उनका मजाक बना रहा है। इस कारण से तू तत्व ज्ञान तो प्राप्त ही नहीं कर सकेगा, केवल तू अपने भरण पोषण में ही लगा रहेगा। और महामुनि के शाप से व्याकुल होकर मैंने उनके चरण पकड़ लिए। तब मुझे रोता देखकर मुनि को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, राजन, जब तुम भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ोगे तो उनके विघ्न उपस्थित करने के कारण ज्ञान मूर्ति हनुमान जी बड़े वेग से तुम्हारे वक्ष पर अपने चरणों का प्रहार करेंगे। उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और तुम्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो आज मेरे लिए वह शुभ दिन आ गया है। मेरे वक्ष पर इन्होंने प्रहार करके मुझे आघात नहीं किया, बल्कि मेरे सौभाग्य का सूर्य उदय कर दिया है, मुझे श्राप से मुक्ति दिला दी है और मेरा मोह दूर हो गया है। आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो कृपया करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।